करम सब पर है, करम माशाअल्लाह है, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। हाय हाय क्या बात है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, और तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। हाय हाय वाह वाह माशाअल्लाह। तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो, और वो जो न थे तो कुछ न था। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जहान है। और आशिक़ रसूल लिखते हैं, जरा जिंदा दिली के साथ मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर ये फरिश्ते गवाह हो जाएं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला सरजमीन बेरखेड़ा पर जो है तेरे बंदे आज इस मुक़द्दस रात में तेरा नाम तेरी पाकी बुलंद कर रहे हैं। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अगर ऐसे ही बोल दोगे बेदिली के साथ, तब भी 90 नेकियां मिल जाएंगी। और अगर अकीदत और मोहब्बत में गोता जन होकर आपने सुभान अल्लाह कहा, तो एक मर्तबा कहने में 700 नेकियां मिल जाएंगी। हाय हाय क्या बात है सुभान अल्लाह। और ये तो रात ऐसी है, इसमें नेकियां कमाने की रात है, समझे नहीं? ये वो रात है कि अल्लाह तबारक व तआला, सूरज गुरूब हुआ, 15वीं शब शुरू हुई, और अल्लाह आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और दिन तो ऐसा है हम मांगते हैं, ए मौला हमारी ये परेशानी दूर कर दे, ए मौला हमारे रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा दे, ए मौला हमें इज्जत अता फरमा दे, ए मौला हमारे औलादों को नेक बना दे, ए मौला हमारे अच्छे मकान बनवा दे, ए मौला हमें दुनियावी और दीनी तरक्की दिला दे। दिन तो हम मांगते हैं, लेकिन ये वो मुक़द्दस रात है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए बंदो तुम्हारा रब तुम्हें देने के लिए बैठा है, तुम्हारा रब तुम्हें देने के लिए तैयार है। ए मेरे बंदो आज मांगो, औलाद मांगोगे औलाद दे दी जाएगी, माल मांगोगे दे दिया जाएगा, मकान मांगोगे मकान दे दिया जाएगा, मग़फ़िरत मांगोगे मग़फ़िरत दे दी जाएगी, जहन्नम से आज़ादी मांगोगे जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा, जन्नत मांगोगे जन्नत दे देंगे, चाहो मांगोगे चाहो हिजमत दे देंगे। आज मांग लो, तुम्हारा रब तुम्हें देने के लिए तैयार। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे वैसे कर दी, मसलके आला हज़रत अल जामियातुस साबरिया नसरुल्लाह, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। हदीस रसूल फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु निस्फ़ शाबान इला समा दुनिया, कि आज की रात वो है मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह आसमा इला समाई दुनिया, आसमाने दुनिया से नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है मांगो। आज की रात मांगने की है, सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, आज की रात मांगने की है, मांग लो इंशाअल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि ये रब का वादा है, ये रब के रसूल का फरमाने आलीशान है, और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। समझे? ये वो रात है, बड़े अदब से बैठो, इधर उधर ना देखो। ये उलमाए किराम, ये हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा, ये नूरानी चेहरे आपके सामने हैं।
हजरत अल्लामा मौलाना खुर्शीद साहब क़िबला और बेहतरीन कारी उस्तादुल क़ुर्रा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस साहब हैं, नाज़िम स्टेज हजरत कारी रिजवान साहब और शायर अहले सुन्नत मौलाना अफजल रज़ा साहब रामपुरी यहाँ तशरीफ फरमा है। अब मैं ये कोई मामूली स्टेज तो रही, हाँ कारी साहब की मेहनतें और आप हजरात का साथ माशाअल्लाह आज नूर व निखत में डूबी हुई ये रात है जिसे हम शबे बारात कहते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, समझे। ये रात इबादत की रात है, इबादत की रात है। नमाज पढ़ोगे वो भी इबादत है, रोजा रखोगे वो भी इबादत है, कुरान पढ़ोगे वो भी इबादत है, हदीस पढ़ोगे वो भी इबादत है, दुरूद पढ़ोगे वो भी इबादत है, सलाम पढ़ोगे वो भी इबादत है, नाते पढ़ोगे वो भी इबादत है। जलसे में सुनने आए हो यहाँ बैठ बैठ कर सुभान अल्लाह और दुरूद पाक पढ़ते रहोगे, तुम्हारे नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिक़े रसूल ने कहा है जिसके ज़ेरे कदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अब्दुल वकील साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान, वही वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। है जिसके ज़ेरे कदम, है जिसके कदम के नीचे, सुभान अल्लाह, है जिसके ज़ेरे कदम अर्श चांदनी की तरह, है जिसके ज़ेरे कदम अर्श चांदनी की तरह, उसे मैं कैसे कहूँ आम आदमी की तरह। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। शेर सुने, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है जिसके ज़ेरे कदम अर्श चांदनी की तरह, उसे मैं कैसे कहूँ आम आदमी की तरह। और इसी सबब से है इंसान अशरफ आलम, इसी सबब से है इंसान अशरफ आलम कि इसकी शक्ल है शक्ल मोहम्मदी की तरह। क्या बात है, इसकी शक्ल है शक्ल मोहम्मदी की तरह, और किसी भी हाल में यादें नबी न छोड़े, किसी भी हाल में यादें नबी नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हर मुसलमान का अकीदा है, ये हर सुन्नी गयूर मुसलमान का अकीदा है कि या रसूल अल्लाह किसी भी हाल में यादें नबी न छोड़ेंगे, किसी भी हाल में यादें नबी न छोड़ेंगे, किसी भी हाल में यादें नबी न छोड़ेंगे। हमें अजीज है ये अपनी जिंदगी की तरह, हमें अजीज है ये अपनी जिंदगी की तरह, और वो जिंदा रहते हैं मुख्तार अपनी कब्रों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिंदा रहते हैं मुख्तार अपनी कब्रों में, जो जान देते हैं शहजादा अली की तरह, वो जान देते हैं शहजादा अली की तरह। और इसी सबब से है इंसान अशरफ आदम कि इसकी शक्ल है शक्ल मोहम्मदी। प्यारे मुसलमानों, ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। नहीं एहसान अल्लाह का, वो चाहता जानवर बना देता, परिंद बना देता, चरिंद बना देता, वो जिन्हें बना दिया वो कुछ बिगाड़ सकता, बिगाड़ नहीं अल्लाह का, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें, जोर से बोलो फरिश्ते गवाह हो जाएं, जोर से बोलो जरा, क्या बनाया है। अब जिसे इंसान नहीं बनाया वो ना बोले, जिसे बनाया वो बोले। क्या बनाया है? इंसान, इंसान। और इंसान कोई काम नहीं छोड़ रहा जो कर नहीं रहा है, कोई ऐब ऐसा नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है, कोई बुराई ऐसी नहीं जो आज हमारी समाज में नहीं जन्म नहीं ले चुकी है। हर बुराई आज हमारे अंदर मौजूद है नहीं है?
लेकिन अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब मिला। 18,000 मखलूक बनाई अल्लाह ने। कितनी? 18,000 मखलूक बनाई अल्लाह ने। 18,000 मखलूक में अगर अशरफ का लक़ब मिला तो इंसान को, जबकि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने अशरफ का लक़ब किसे दिया? इंसान को। तो प्यारे मुसलमानों इधर देखो, आपको ये शैतान वसवसे डालता है, असल में कमी हमारी आपकी नहीं है। शैतान लगा हुआ है कि इधर को दिमाग मटकाओ इसका, इधर को मुंह कराओ इसका। कई शैतान एक एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। कोई आ रहा तो उसी को देख रहे हैं, कोई जा रहा तो उसी को क्या आपने आते जाते लोग देखे नहीं है? देखे हैं ना। तो अब इधर देखिए, आप हम आपको देखें, आप हमें देखें। क्यों? कि देखने की राहत है ये। आका फरमाते हैं मोहब्बत के साथ एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखे, अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप मोहब्बत से इन उलमाए किराम ज़वील एहतराम के नूरानी चेहरों का दीदार करें। क्यों? कि नबी ने फरमाया है आलिम से मुसाफा करना गोया मुझसे मुसाफा करना है, आलिम से सलाम करना गोया मुझे सलाम करना है, आलिम की सोहबत में बैठना गोया मुझ मोहम्मद की सोहबत में बैठना है। तो आपके सामने ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, आप इन्हें देखें और कुछ ही देर के बाद दस्तार बंदी का वो पुरनूर पुरबहार मंजर आपकी माथे की निगाहों के सामने होगा इंशाअल्लाह। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। शक करना तो बड़ी बात है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब देखो फिर देखने लगे, इधर देखो, आने वाले आएंगे जाएंगे। हाँ, शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने और भी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई और भी सहीफे नाजिल फरमाए, लेकिन लोगों ने उसे रद्द बदल कर दिया, आगे पीछे घटा बढ़ा दिया। लेकिन कुरान करीम जैसे 1400 साल पहले नाजिल हुआ वैसे ही आज भी हमारी नजरों के सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। हमने क्या समझ रखा है? हम कुरान को ये समझ रहे हैं कुरान तो इसीलिए है किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी करा दो, तीजा हो जाए तो कुरान पढ़वा दो, 10वां हो तो कुरान पढ़वा दो, 40वां हो तो कुरान पढ़वा दो, बरसी आए तो कुरान पढ़वा दो। हमने सिर्फ कुरान को इस हद तक समझा है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, कुरान को समझो, कुरान को पढ़ो, कुरान को अपने बच्चों को पढ़ाओ तो आपको पता चलेगा खुदा की कसम कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। कुरान कोई गूंगी किताब नहीं है, कुरान बोलती हुई किताब है, कुरान बोलती हुई किताब है। प्यारे मुसलमानों, और चलो आगे बढ़ो। कुरान करीम है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं काफी देर से और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। सुनिए आप, कुरान क्या है? अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है। तौरात और ज़बूर इंजील भी अल्लाह की किताब, आसमानी किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने आसमानी किताबें दी और भी अल्लाह ने सहीफे नाजिल फरमाए। लेकिन मुसलमानों गौर करो, गौर, तौरात के हाफिज हजरत मूसा थे, मूसा का कोई उम्मती ना था। तौरात आसमानी किताब हजरत मूसा पर नाजिल हुई, उसका हाफिज कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह का कलीम। उम्मती को हक नहीं तौरात को ज़बानी याद करे, उम्मत को हक नहीं तौरात का हाफिज बन जाए। दाऊद है, ज़बूर मिली, उम्मती को हक नहीं दिया गया
ज़बूर के हाफिज बने। इंजील है हजरत ईसा को मिली, लेकिन ये हक उम्मत को ना मिला कि इंजील के हाफिज बने। लेकिन सुभान अल्लाह, जब आती है नबी आखिर समा की बारी, जब आती है आमना के लाल की बारी, जब आती है अल्लाह के महबूब की बारी, तो कुरान करीम नाजिल हुआ। अल्लाह अकबर, कुरान करीम नाजिल हुआ। और इस सूरत में ऐसे नहीं कि ए नबी सिर्फ आप हाफिज बनोगे, ए नबी सिर्फ आप ही हाफिज बनोगे। जैसे और नबी और किताबों के हाफिज थे, उनकी उम्मत ना थी, लेकिन नहीं, अब महबूब का मामला है, अब हबीब का मामला है, और महबूब का महबूब होता है। आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरा बारिश पे उड़ता है फरेरा तेरा, बारिश पे उड़ता है फरेरा तेरा। और वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, आज उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। सुभान अल्लाह। बड़े खुश हैं वो माँ बाप, बड़े खुश नसीब हैं वो जिम्मेदारान, बड़े खुश नसीब हैं वो अराकीन, बड़े खुश नसीब हैं आप सब गयूर मुसलमान कि आज किसी मामूली जलसे में नहीं, दस्तार हिफ्ज़ो क़िराअत के जलसे में आए हो। कुरान की अज़मतें देखना चाहते हो जी, कुरान की अज़मतें सुनना चाहते हो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान क्या है अभी हम समझे नहीं। हमने कुरान को अपनी अलमारियों की जीनत बना रखा है, हमने कुरान को अपने घरों की जीनत तो बना रखा है, लेकिन कुरान हम पढ़ते नहीं, और हम पढ़ भी लें तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे अजीज, ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं जो हाफिज़े कुरान बने हैं, ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं जो क़ारिए कुरान बने हैं। अरे देखो, बड़े होकर यही आलिम दीन बनेंगे, वक्त के इमाम बनेंगे, वक्त के आलिम बनेंगे, वक्त के मौलवी बनेंगे, वक्त के मुफस्सिर बनेंगे, वक्त के मुकर्रिर बनेंगे, वक्त के खतीब बनेंगे। अल्लाह अकबर। सुनो, ऐसे ही एक वाक़या बचल कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बस्ती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, मेरी तरफ गौर करें आप। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे रुखसती लूंगा, मचल कर बोलिए सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बस्ती है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, एक दहरी आ गया। कौन आ गया? जोर से बोलो, दहरिया। दहरी जो अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग अल्लाह को नहीं मानते। वो कहते हैं माज़अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं माज़अल्लाह, अल्लाह कुछ नहीं है, हम अल्लाह को नहीं मानते, हम खुद हैं। समझे नहीं, हमारे माँ बाप हैं हमें। ऐसी एक दहरिया एक बस्ती में पहुंच गया। बस्ती में गया, लोगों से उसने बातचीत करी, कहा भाई तुम अल्लाह के मानने वाले हो? तो सबने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह के मानने वाले हैं। कहा तो मैं अल्लाह के बारे में आपसे 3 सवाल करूंगा, अगर जवाब दे दोगे तो मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। यार, आपकी बेर खेड़े में कोई आ जाए या आपके जिस गांव के रहने वाले हैं वहां कोई आ जाए, कहे भाई 3 सवालों का जवाब दे दो कोई, और मैं जो है तुम्हारे दीन को कबूल कर लूंगा, तो आप कहोगे यार पूरा गांव मिलकर तो देख देगा। जी 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 जी। तो गांव वालों ने कहा ठीक है, हम 3 सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह को मानना पड़ेगा, अल्लाह को एक मानना पड़ेगा। कहा ठीक है, मैं मान लूंगा। सुने, गौर से सुने, बड़े आसान जो है जबान में आपको समझाना चाह रहा हूँ।
दोनों कहा ठीक है। कहा तो ठीक है, एक जगह चलो और एक ऊंचे से टीले पर हमारी कुर्सी लगाओ, हम तुमसे सवाल करेंगे, तुम जवाब देना। सुनो गौर से, कुरान की अजमत देखो, कुरान की अजमत, फैजान कुरान देखें आप। चले गए लोग, गांव से बाहर जमा हो गए। एक टीला है, उस पर उसकी कुर्सी डाल दी गई। वो कुर्सी पर बैठा था हरिया, और उसने बैठने के बाद कहा भाई सब लोग आ गए। कहाँ आ गए साहब? का सवाल का जवाब देंगे? कहा ठीक है देंगे। कहा बताओ तुम खुदा को मानते हो? कहा मानते। तो कहा तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है ये बताओ। सुनो उससे कैसा अटपटा सवाल उसने किया। ये बताओ ए मुसलमानों, अल्लाह के मानने वालों, तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? अब तो लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। यार अल्लाह के बारे में किसे पता है? क्या अल्लाह क्या कर रहा है? नहीं, कोई देखे तभी तो पता चले क्या कर रहा है। अल्लाह को तो हम देख नहीं रहे, हमारे सामने नहीं, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं? अब लोग इसी शंज पर पड़ गए। उसने कहा दूसरा सवाल, खुदा से पहले कौन था? खुदा से पहले कौन था? लोग को हैरान हो गए। तीसरा सवाल, बताओ खुदा इस वक्त किस तरफ को देख रहा है? खुदा इस वक्त किस तरफ को नजर है उसकी? जी, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। जी जी। अब सब लोग खामोश, चेहरों पर पसीना, पेशानियों पर पसीना। अब हैरत की इंतहा नहीं। ईमान का मामला है। अमा जान पर बनाए तो बात अलग है, माल पर बनाए तो बात अलग है, लेकिन जब किसी मुसलमान के ईमान पर बनाती है तो फिर उसे चैन नहीं मिलता, फिर उसे सुकून नहीं मिलता, फिर उसे अल्लाह की रहमत को ही पुकारना होता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये पूरी की पूरी बस्ती के मुसलमान हैं, सारे के सारे एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, नजरें झुक जाती हैं, चेहरों पर पसीना है, माथे पर पसीना है, पसीने में शराबोर है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। वो बार बार ललकार रहा है, ये डहरिया है, अल्लाह के ना मानने वाला बार बार ललकार रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बार बार कह रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बार बार सवालों को दोहरा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। इसी असना में, इसी दरमियान में एक मदरसे का तालिबे इल्म, एक कुरान के पढ़ने वाला सीने से लगाए एक मकतब से चला रहा है, एक मदरसे से चला रहा है। गांव के बाहर मकतब था, मकतब से चला रहा है। आकर देखा पूरी बस्ती के लोग बाहर जमा है, चेहरों पर पसीना है, किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, किसी की सिस्कियां निकल रही है, कोई जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि ईमान को खतरा लायक आ गया है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इस बच्चे ने जब अपनी बस्ती के बूढ़ों को, अपनी बस्ती के बच्चों को, अपनी बस्ती के जवानों को रोते हुए देखा तो इससे रहा ना गया, और इस बच्चे ने कहा रोते क्यों हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे रोते क्यों हो? मामला है तो है क्या? माजरा क्या है? और ये ऊंची जगह जो बैठा है ये कौन है? कौन है? मकतब का पढ़ने वाला बच्चा, मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा, कुरान को सीने से लगाए आया और कहने लगा ए चचा मियाँ क्या मामला है? चेहरे पर पसीना, आंखों में आंसू है, मामला क्या है? कहा बच्चे जाओ, बड़े बड़ों से हल नहीं हो रहा और तुम मामला मालूम कर रहे हो। अरे यहाँ पर ईमान पर बनाई है, चले जाओ यहाँ से। आगे बढ़ा, दूसरे बड़े मियाँ से उसने शाना हिलाया उनका और कहा ए बड़े हैं दादा मियाँ, क्या मामला है? किस उलझन में है, किस परेशानी में है, किस मुसीबत में है? आप जवाब नहीं देते। अरे बोलो तो सही, ये अकेला ऊपर बैठा है और तुम सारे के सारे नीचे हो, ये है क्या मामला? उन्होंने जवाब न दिया और आगे बढ़ा। जब तीसरे से मालूम किया तो उसने कहा बच्चे तुझे पता नहीं, यह अल्लाह का ना मानने वाला है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं। इसने ऐसे सवाल कर दिए हैं तीन
कि हमसे शर्त रख ली और हमने उस शर्त पर हाँ कर ली, अब हम सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहता मुझ जैसे हो जाओ, अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करना छोड़ दो, उसे एक मानना छोड़ दो, उसे वादहू ला शरीक कहना छोड़ दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चे की हिम्मत देखो, एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा, एक कुरान की तालीम हासिल करने वाला बच्चा सीना तान के बोला घबराओ मत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह घबराओ मत। जी जी जी, इस दहरिये के सवालों का जवाब हम देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बूढ़े शख्स ने देखा तो कहा, रे बच्चे क्यों उलझता है, इसके सवाल ऐसे हैं, हम कासिर हैं जवाब देने से, तू जवाब कैसे देगा? कहा नहीं नहीं दादा मियाँ, अब मुझे ऊपर पहुँचाओ, सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। यार मचल कर बोलो। क्या बात है, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई तो छिड़ गई, बात आ गई तो आगे बढ़ गई। इन बच्चों का मैंने चेहरा देखा तो मुझे ये बात याद आती। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, इनका चेहरा देखा तो मुझे ये बात याद आ गई। वो बच्चा जो कुरान की तालीम हासिल कर रहा था, वो बच्चा जिसके सीने से कुरान करीम लगा हुआ था, वो बच्चा ऊपर को चढ़ा, हिम्मत करके जैसे ही उस जगह चढ़ा, और इसने दहरिये से कहा, दहरिये एक सवाल पहले हमारा कहा कहो। कहा सवाल करने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला? जी माशाअल्लाह, जी जी जी। दहरिया बोला भाई जवाब देने वाला, तो कहा जवाब तो हमें देना है, और सवाल तुम कर रहे हो तो सवाल ही तो हमेशा नीचे ही होता है, छोटा होता है। तो आप जेर हुए, हम सबर हुए। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। शुरुआत देखो, कुरान के पढ़ने वाला बच्चा। कहा हम सबर हुए, तुम जेर हुए, तुम सवाली हो, सवाल करने वाले हो, हम जवाब देने वाले हैं। कहा बात ठीक, यहाँ तक ठीक। कहा ठीक है, तो ऐसे करो, आप कुर्सी से नीचे आओ और हम कुर्सी पर बैठते हैं। देखो मेरी तरफ देखते रहो। हाँ जी 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 जी, क्या बात है। बच्चे ने आप कुर्सी से नीचे आओ और हम कुर्सी पर बैठते हैं। अब दहरिया कुर्सी से नीचे आने लगा और ये बच्चा हाफिज़े कुरान कुर्सी पर बैठने लगा, और बैठते ही बैठते, अभी पूरा बैठा भी ना था, इसने कहा दहरिये अपना सवाल दोहरा दे। दहरिया उतरते उतरते बोला, अगर बताना चाहता है तो बता, तेरा खुदा क्या कर रहा है? अक्ल के अंधे, तुझे पता नहीं मेरा खुदा ये कर रहा है, तुझे कुर्सी से उठाकर नीचे खड़ा कर रहा है और मुझे नीचे से उठाकर कुर्सी पर बिठा। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान करीम, बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस, बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मौलाना अब्दुल वकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अक्ल के अंधे, इतनी बात भी समझ में नहीं आती। अरे मेरा खुदा वो है जो तुझे कुर्सी से उठाकर नीचे खड़ा कर रहा है, और मेरा खुदा वो है जो मुझे नीचे से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है। मेरा खुदा ये कर रहा है। अमा मियाँ इतना सुना तो मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चेहरों पर अभी मुस्कुराहट न थी, वो मुस्कुराने लगे। खुशी की लहर। बच्चा कुर्सी पर बैठा, अपने आप को संभाला, कहा दूसरा सवाल कर। जी जी जी, वाह 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 वाह, जैसा होगा वैसे ही हमारा जवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा तेरा सवाल वैसे ही हमारा जवाब। कहा तो बताओ बच्चे, तुम्हारे खुदा से पहले कौन था? जी क्या बात है, कहा खुदा की बनाई हुई गिनती गिन। जी जी क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा की बनाई हुई गिनती गिन, 10 से नीचे को आ। दहरिये ने गिना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कहा 1 से पहले? कहा कुछ नहीं। हाँ वाह 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 वाह। कहा 1 से पहले? जी कहा कुछ नहीं। जी। कहा कुछ नहीं। अल्लाह की बनाई हुई गिनती 1 से पहले कुछ नहीं है। अरे जब बनने वाली 1 से पहले कोई नहीं है तो बनाने वाले से पहले भी कोई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब तो दहरिये के होश उड़ गए।
लेकिन अभी हिम्मत कर रहा था, बोला अभी एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। बच्चे ने कहा बताओ, ये कुरान का पढ़ने वाला है, कुरान नूर भी है, वाह वाह वाह, कुरान किताब भी है, कुरान नूर भी है, कुरान हिदायत भी है, कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जो चाहो उसमें देख लो। क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, देखने वाला होना चाहिए, क्या बात है, देखने वाली आंख होनी चाहिए, समझने वाला इंसान होना चाहिए। हर चीज का बयान अल्लाह ने कुरान में फरमाया। बेशक बेशक, सुनो, धैर्य से बच्चे ने कहा बताओ, तीसरा सवाल करो। धैर्य ने इस हाफिज़ कुरान से कहा बच्चे बताओ, तुम्हारा खुदा इस वक्त किस तरफ को देख रहा है? जी, तो बच्चे ने जवाब दिया कि एक शमा रोशन करो, चराग जलाओ। चराग जलाया गया, शमा रोशन की गई, और जब शमा रोशन हुई तो बच्चे ने कहा अब बताओ इस शमा की रोशनी किस तरफ को है, इस चराग की रोशनी किस तरफ को है, इस शमा की रोशनी किस तरफ को जा रही है? जहरिया बोला कैसी उल्टी बात करते हो, अरे ये शमा है, ये चराग है, इसकी रोशनी चारों सिमत को बराबर जा रही है, चारों तरफ को बराबर जा रही है। कहा अक्ल के अंधे बनाने वाले के बारे में पूछता है, जब बनने वाली शमा, बनने वाला चराग, उसकी रोशनी चारों तरफ को जा रही है, तो मेरा रब्बे हर सिमत को यकसा देख रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शाह जी, मौलाना अब्दुल वकील साहिब क़िबला। तो प्यारे मुसलमानों, एक बच्चा, एक तालिबे इल्म, नारे तकबीर, खड़े हो जाएं सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शाह क़िबला सरताज मियां साहिब क़िबला, हुजूर शाह क़िबला सरताज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर नसीर मिल्लत, फैजान हुजूर शाहजी मियां, फैजान हुजूर सकलैन मियां, फैजान हुजूर शराफत मियां। देखिए देखिए देखिए, मैं मुलाकात के लिए सबको मौका दूंगा, बिल्कुल बैठ जाइए, सबको मौका मिलेगा। भी कम से कम 1 घंटा है हजरत, 1 घंटा है हजरत। मुफ्ती साहब के तकरीर के बाद हजरत ही का बयान है, और मुफ्ती मोहम्मद हसन मियां साहब तशरीफ फरमा है। बिल्कुल आप मुतमईन रहिए, बिल्कुल आप बैठिए जहाँ हैं बैठिए। देखिए अब और मजा आएगा। अल्लामा साहब की तकरीर बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं अल्लामा साहब, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। अल्लामा साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और इंशाल्लाह आज आपका मिजाज खुश हो जाएगा और आपकी तबीयत। बैठिए, जल्दी बैठ जाए, जहाँ जिसको जगह मिल जाए। भाई वहाँ से हट जाइए, वहाँ औरतों के सामने से हटिए, वहाँ से हटिए, वहाँ से हटिए, अरे वहाँ से हट जाए भाई, औरतें वहाँ हैं, गैर मुनासिब बात है, वहाँ सामने से हटो भाई, सामने से हटो। भाई आओ, काजिम भाई आओ, काजिम भाई इधर आ जाओ। हेलो 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 हेलो, देखिए जितने मर्द हजरात हैं बिल्कुल बरामदे से आप नीचे आइए। ए बच्चों, ए बेटा, आप इधर आओ, इधर आओ। माशाअल्लाह, देखिए आप बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं, एक बार बिल्कुल